गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज जो हम क्लास पढ़ रहे हैं फंगी में, उसका नाम है बेसिडियोमाइसीटीज। इसके पहले हमने एस्कोमाइसीटीज पढ़ लिया था कि एस्कोमाइसीटीज को एक्सकोमाइसीटीज क्यों कहा जाता है, उसका क्या रीज़न रहता है। तो आज जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं बेसिडियोमाइसीटीज। तो बेसिडियोमाइसीटीज का मतलब ये होता है कि ऐसे फंगी जिनमें कि बेसिडियम बनते हैं। इट मीन्स इसमें जो स्पोर्स बनते हैं उसको बेसिडियम बोला जाता है, इसीलिए इसे कंप्लीटली अगर देखा जाए या इसका नॉमेनक्लेचर है उसी के बेस पर हुआ है, इसलिए इसे बोलते हैं बेसिडियोमाइसीटीज। ओके, देन अब हम स्टार्ट करते हैं कि अगर हम इसे बेसिडियोमाइसीटीज बोल रहे हैं तो इसके जो मेंबर्स होते हैं या इस क्लास के जो मेंबर्स होते हैं उसके क्या स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो इसका फर्स्ट कैरेक्टर होता है कि दे आर टेरेस्ट्रियल। इट मीन्स मोस्ट ऑफ जो मेंबर्स होते हैं बेसिडियोमाइसीटीज के वो टेरेस्ट्रियल होते हैं, एक्वेटिक भी नहीं होते हैं, मतलब वाटर में भी नहीं होते। इनको क्या चाहिए होता है ग्रो करने के लिए? सॉइल चाहिए होती है। द माइसीलियम इज़ वेल डेवलप्ड, ब्रांच्ड एंड सेप्टेड। इट मीन्स माइसीलियम आपको पता है कि सभी जितने भी टाइप के फंगी होते हैं उनमें पर्टिकुलर नेट लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम बोलते हैं माइसीलियम। तो इनके जो माइसीलियम होते हैं वो वेल डेवलप्ड होते हैं, मतलब प्रॉपरली ग्रोइंग होते हैं। और दूसरा ब्रांच्ड होते हैं, मतलब ब्रांचेस में बटे होते हैं। देन सेप्टेड होते हैं। अगर इनमें जो ब्रांचेस होती है उनमें क्या पाए जाते हैं? सेप्टम्स, मतलब ए सेप्टेड नहीं होते हैं। कैसे होते हैं? सेप्टेड होते हैं। और अगर हम देखें तो इसमें जो माइसीलियम होते हैं वो जनरली 2 टाइप्स के होते हैं, जिसको प्राइमरी माइसीलियम एंड सेकेंडरी माइसीलियम बोलते हैं। अब प्राइमरी माइसीलियम क्या होते हैं? तो जो इसमें बेसिडियो स्पोर्स होते हैं, मैंने आपको बता दिया था कि इसमें क्या होता है, जो स्पोर्स फॉर्म होते हैं उसको बेसिडियो स्पोर्स बोलते हैं। तो जो बेसिडियो स्पोर्स होते हैं वो जर्मिनेट होकर क्या बनाते हैं? जब उनका जर्मिनेशन होता है तो इनकी जो सेल्स होती हैं वो क्या बनाती है? हैप्लॉइड न्यूक्लियस बनाती है, इसलिए इसे हैप्लोफेज फंगस बोलते हैं। ये एक शॉर्ट लाइफ होती है इनकी, बट इसी में ही क्या होता है, जो प्राइमरी माइसीलियम जो बने हैं यही प्राइमरी माइसीलियम फ्यूज होकर क्या बना लेते हैं? सेकेंडरी माइसीलियम बना लेते हैं। तो उसमें क्या होगा, जो नंबर ऑफ न्यूक्लियस होंगे वो डबल हो जाएंगे। प्राइमरी माइसीलियम में तो सिंगल न्यूक्लिएटेड होते हैं, बट उन्हीं में से अगर मान लीजिए 2 अलग अलग प्राइमरी माइसीलियम अटैच हो गए तो न्यूक्लियस की नंबर कितनी हो जाएगी? डबल हो जाएगी। तो जिसको क्या बोलते हैं? डाई कैरियोफेज। क्योंकि कैरियोस मतलब कि इसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियस कितने हो जाते हैं? डबल हो जाते हैं। और इनकी लाइफ क्या होती है? लंबी होती है। प्राइमरी माइसीलियम की लाइफ छोटी होती है, देन सेकेंडरी जो माइसीलियम होते हैं उसकी लाइफ लंबी होती है। तो इसमें आपको ये डायग्राम से दिख रहा होगा, क्योंकि सेकेंडरी जो माइसीलियम जो होता है उसमें भी डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, मतलब डिफरेंट स्टेज में इसका फॉर्मेशन हो सकता है। तो एक इसमें से आता है क्लैंप फॉर्म कनेक्शन के थ्रू। क्लैंप कनेक्शन क्या होता है? क्लैंप कनेक्शन में आपको दिख रहा होगा जो माइसीलियम होता है, तो माइसीलियम के अंदर क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है वो डिवाइड होता है, 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। जब ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है तो इससे एक स्ट्रक्चर फॉर्म होती है जिसे क्लैंप कनेक्शन बोलते हैं। और ये क्या करती है? दूसरे माइसीलियम से अटैच होती है। तो जो क्रोमोसोम्स इसमें होते हैं वो क्रोमोसोम कहाँ आ जाते हैं? दूसरे इसमें आ जाते हैं। तो एक तरह से ये इनमें ये जो प्रोसेस होती है वो एक्चुअली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के सिमिलर ही होती है, जिसमें पेपिला फॉर्म होता है और जो न्यूक्लियस होती है उसकी नंबर्स कितनी हो जाती है? 2 हो जाती है। बट ये प्रोसेस किसके थ्रू हो रही है? ये प्रोसेस होती है क्लैंप कनेक्शन के थ्रू। तो इसका एक अगर देखा जाए तो जो सेकेंडरी अगर माइसीलियम फॉर्म होते हैं तो उसके लिए डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेजेस होती हैं, या कुछ मैनर्स में ये होती हैं, जैसे कि बाय फ्यूजन ऑफ सोमेटिक सेल ऑफ 2 डिफरेंट स्ट्रैंड ऑफ हाइफी। कभी कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए 2 अलग अलग हाइफी हैं। हाइफा आपको पता है, जो माइसीलियम होते हैं वो हाइफा से ही बने होते हैं। तो जो हाइफा होते हैं उनकी जो सोमेटिक सेल्स होती हैं अगर वो अटैच हो जाए तो उसके फ्यूज़न से भी सेकेंडरी माइसीलियम बन सकते हैं। या फिर 2 स्ट्रैंड के बेसिडियो स्पोर्स। अब 2 स्ट्रैंड में क्या हो सकते हैं? जैसे मान लीजिए एक स्ट्रैंड पॉजिटिव है और दूसरा स्ट्रैंड जो है वो नेगेटिव है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव स्ट्रैंड के जो स्पोर्स होते हैं उन स्पोर्स के फ्यूज़न से भी क्या हो सकता है? एक तरह से सेकेंडरी माइसीलियम्स बन सकते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो बेसिडियो स्पोर्स होते हैं
जो उनका जो जर्मिनेशन हो जाता है, तो जर्मिनेशन के बाद उनकी जो सेल्स होती हैं उनके फ्यूज़न से भी सेकेंडरी माइसीलियम फॉर्म हो सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि प्राइमरी माइसीलियम जो होता है उसका मान लीजिए प्राइमरी माइसीलियम है वो बेसिडियोस्पोर से अगर फ्यूज़ हो गया तो उससे भी सेकेंडरी माइसीलियम बन सकता है। तो ये कंडीशंस है कि इसके थ्रू ये फॉर्म हो सकते हैं। अब नेक्स्ट कैरेक्टर क्या होता है, ये सब तो सेकेंड कैरेक्टर्स में आ गए क्योंकि हम प्राइमरी और सेकेंडरी माइसीलियम की बात कर रहे थे। नेक्स्ट कैरेक्टर ये है बेसिडियो माइसिटीज़ का कि जो माइसीलियम होता है, इसमें जो माइसीलियम होता है, जो नेट होता है वो किससे बना होता है, वो बना होता है काइटिन या फिर सेल्यूलोज से। ये तो हम स्टार्टिंग से ही पढ़ रहे हैं फंगी में। और इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर होगा तो किसके थ्रू होगा, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, ओइडिया, कोनिडिया, क्लेमाइडोस्पोर्स। एंड इसमें अगर हायर कैटेगरी के अगर कोई फंगी होते हैं तो उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टोटली एब्सेंट होता है, उसमें सिर्फ क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होगा। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लैक्स स्पेशल टाइप्स ऑफ सेक्स ऑर्गन। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर होता है तो स्पेशल ऑर्गन्स के थ्रू ही होता है या स्पेशल प्रोसेस के थ्रू ही होता है, जैसे सोमेटोगेमी, स्पर्मेटाइजेशन एंड क्लैंप कनेक्शन, जो मैंने आपको बता दिया है कि क्लैंप कनेक्शन क्या होता है। और सोमेटोगेमी का मतलब ये होता है कि मान लीजिए जो सेल्स हैं तो सेल्स के अगर फ्यूज़न से हो रहा है तो उसको सोमेटोगेमी कहेंगे। स्पर्मेटाइजेशन में क्या होगा, जैसे कि मेल और फीमेल सेपरेट सेक्स होंगे और उनके फ्यूज़न से हो सकता है, या उनके गैमिट्स के फ्यूज़न से होगा स्पर्मेटाइजेशन में। अब और इन मोस्ट ऑफ मेंबर्स ऑफ दिस क्लास द सेल्स ऑफ सेकेंडरी माइसीलियम डिवाइडेड बाय लेटरल सेक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्लैंप कनेक्शन। ये क्लैंप कनेक्शन मैंने बता दिया है आपको। और ड्यूरिंग सेक्सुअल, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर ये करते हैं तो ये क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं जिसको बेसिडियम बोलते हैं। मैं बता देती हूँ आपको स्ट्रक्चर में। इस तरह से जब इनको रिप्रोडक्शन करना होता है इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो ये क्या करते हैं, क्लब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं और इस स्ट्रक्चर के ऊपर लगे होते हैं बेसिडियो स्पोर्स। ये स्पोर्स क्या करते हैं, फ्यूज़ होते हैं अदर स्पोर्स से और क्या फॉर्म कर लेते हैं, न्यू माइसीलियम, या ऐसा कहें कि न्यू फंगी फॉर्म करते हैं। और द बेसिडिया इज एन जेनेरा ऑफ हायर कैटेगरी एक्यूमुलेटेड टू फॉर्म अ फ्रूटिंग बॉडी कॉल्ड बेसिडियो कार्प। तो इसमें एक फ्रूटिंग बॉडी बनती है। बहुत सारे जो अगर देखा जाए तो जो बेसिडिया होते हैं वो आपस में अटैच होते हैं और एक बॉडी बना लेते हैं, एक फ्रूटिंग बॉडी बनाते हैं जिसे बेसिडियो कार्प कहते हैं। और ये जो कुछ के बेसिडियो कार्प जो होते हैं वो ईडेबल होते हैं, मतलब खा सकते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि हाईली पॉइजनस होते हैं, मतलब कि एनिमल्स भी उनको ईट नहीं कर सकते हैं। और सम पॉपुलर सेप्रोफिटिक मेंबर्स ऑफ दिस क्लास आर मशरूम। तो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो देखा जाए तो इस क्लास का जो मेंबर है वो मशरूम है, पफ बॉल्स है, स्टिंग हॉर्न है, बर्ड नेस्ट है, फंगी है और पोर फंगी है। तो इसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आता है मशरूम, जिसका यूज़ होता है एज ए फूड, जो मैं आगे आपको बताऊंगी। तो इसके सब हम इम्पॉर्टेंट मेंबर्स देख लेते हैं, जिसमें फर्स्ट है पक्सीनिया। पक्सीनिया का नाम आई होप आपने सुना होगा। इसे का जो नेमिंग, इसका नॉमेनक्लेचर जो किया था सबसे पहले, जो इसको आइडेंटिफाई किया, नेमिंग जो हुई है, इसके एक इटालियन साइंटिस्ट है जिसका नाम है पक्सीनी। तो उनके नाम पर ही इसका नाम रखा गया है, पक्सीनिया टी पक्सीनी नाम है उनका। ये जो फंगी है एक तरह से रस्ट डिसीज़ को फैलाता है। तो ये रस्ट रोग जो होता है जनरली वीट में, जो ग्रेमिनी फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं, अब ग्रेमिनी फैमिली में जो ग्रेन्स वाले जो मेंबर्स होते हैं, जैसे कि वीट आ गया, राइस आ गया, सब क्या है, ग्रेन वाले हैं, सीड्स वाले प्लांट्स हैं। तो इनमें क्या होता है, ये ब्लैक रस्ट, स्टेम रस्ट और येलो रस्ट डिसीज़ को कॉज करता है। तो वीट को सबसे ज़्यादा इन्फेक्ट ये करता है। देन है यूस्टिलेगो। तो यूस्टिलेगो जो होता है ये फंगस ऐसा है जो स्मर्ट डिसीज़ जो होती है उसको फैलाता है। तो ये लूज स्मर्ट एंड कवर्ड स्मर्ट यूस्टिलेगो न्यूडा कॉजेज लूज स्मर्ट इन वीट एंड यूस्टिलेगो होर्डाई कॉजेज कवर्ड स्मर्ट इन बार्ले। तो जो मतलब कि वीट एंड जो बार्ले होते हैं उनमें ये
क्या कर देते हैं, उसको लूज़ कर देते हैं, जिससे कि जो ग्रेन होते हैं वो जल्दी गिर जाते हैं, कच्ची अवस्था में ही गिर जाते हैं, है ना। और नेक्स्ट है एगेरिकस। तो एगेरिकस का भी जो नाम है या जो नोमेनक्लेचर है वो भी एगेरिकॉन के नाम पे हुई है। ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है मशरूम। और मशरूम आप सभी जानते हैं जिसका मोस्ट ऑफ पॉपुलेशन यूज़ करती है एज ए फूड। फॉरेन कंट्री में तो इसका यूज़ होता है, हमारे यहाँ भी जो वो हाई टेक जो एक तरह से देखा जाए जो सिटीज़ हैं उनमें इसका यूज़ होता है, जैसे मुंबई है, पूना है, इधर सबसे ज़्यादा फूड में इसका यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रोटीनेशियस नेचर का होता है, इसमें प्रोटीन की जो एक तरह से देखा जाए तो क्वांटिटी ज़्यादा होती है, इसीलिए इसका यूज़ फूड में करते हैं। एक तरह से ये फूड सप्लीमेंट है, प्रोटीन का सोर्स है और इससे बहुत सारी डिशेस भी बनाई जाती हैं। तो मशरूम जो है एक तरह से आपने देखा होगा जैसे कैप लाइक स्ट्रक्चर होती है, जैसे कि बेल नहीं होती है वैसी होती है, और ये रिंग में उगते हैं, एक साथ जो होते हैं कॉलोनी फॉर्म करते हैं, रिंग में उग जाते हैं एक जगह। टेरेस्ट्रियल होते हैं, ये वुड पर भी उगते हुए आपने देखा होगा, इसको फेरी रिंग ऑफ एगेरिकस बोलते हैं। ये रिंग बना लेते हैं जैसे एक साथ नाच रहे हों ऐसे लगते हैं, और इनमें क्या लगे होते हैं, बेसिडियो स्पोर्स लगे होते हैं अंदर की तरफ, इसे हिंदी में कुकुरमुत्था भी बोलते हैं, है ना। और नेक्स्ट है ब्रैकेट फंगाई। तो ये बेसिडियो कार्प ऑफ दिस फंगी आर ब्रैकेट और शेल्फ लाइक शेप। इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, जैसे ब्रैकेट नहीं होता है या शेल्फ जैसा होता है, तो इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, ब्रैकेट फंगी। हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ये जो फंगी हैं जिसमें बेसिडियो माइसिटीज़ में जो आते हैं जिसको मशरूम बोलते हैं, तो मशरूम भी अलग अलग टाइप के होते हैं। कुछ वुड पर भी ग्रो करते हैं, ट्री ट्रंक पर, और इसकी बॉडी जो होती है 3 पार्ट में डिवाइड होती है, जिसे स्ट्रिप बोलते हैं और गिल्स बोलते हैं और पाइलियस बोलते हैं। ये 3 पार्ट होते हैं। जो गिल्स होते हैं यहाँ पर बेसिडियम लगे होते हैं। और टोड स्टूल जो होते हैं दे आर पॉइजनस मशरूम, सबसे पॉइजनस मशरूम होते हैं टोड स्टूल, और ये जनरली इसे एमिनीटा भी बोलते हैं। तो कभी कभी पूछते हैं कि पॉइजनस नेम ऑफ पॉइजनस मशरूम, तो आपको पता होना चाहिए जो एमिनीटा है मस्केरिया वो सबसे ज़्यादा पॉइजनस मशरूम है, जिसका यूज़ एक तरह से देखा जाए तो कोई भी नहीं करता है, एनिमल्स भी नहीं करता है, अगर कर लेते हैं बाई चांस तो उनकी डेथ हो जाती है। अब नेक्स्ट जो 4th क्लास है उसका 5th क्लास है उसका नाम है ड्यूटेरोमाइसिटीज़। तो ड्यूटेरोमाइसिटीज़ में अगर देखा जाए तो ये इसे फंगी इम्परफेक्टी भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इम्परफेक्टी? क्योंकि इसमें क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो एब्सेंट होता है। और इसके कुछ कैरेक्टर्स हैं जो हम देख लेते हैं। ये वेल डेवलप्ड होते हैं, वेल ब्रांच्ड होते हैं, सेप्टेड होते हैं। मतलब कि इनका जो माइसीलियम होता है वो डेवलप्ड ही होता है और ब्रांच्ड होता है और सेप्टेड होता है। पर ये क्या करते हैं, बहुत सारे जैसे कि जो शुगर केन होती है, तो शुगर केन में ये रेड रस्ट रोग या रेड रस्ट डिसीज़ को कॉज करते हैं। मतलब कि आपने देखा होगा कभी कभी जो शुगर केन होता है उसके इनर साइड पर रेड कलर की लाइंस बन जाती है, जिससे कि वो पूरी तरीके से खराब हो जाता है। और जो ड्यूटेरोमाइसिटीज़ के जो मेंबर्स होते हैं वो सेप्रोफिटिक और पैरासाइटिक हो सकते हैं। और इसके जो माइसीलियम होते हैं वो इंट्रासेल्युलर और इंटरसेल्युलर दोनों होते हैं। इनमें रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल मेथड के थ्रू होता है, इसलिए इसे परफेक्ट स्टेज जो होती है इसमें कम्प्लीटली एब्सेंट होती है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, फंगी इम्परफेक्टी। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है, बाय कॉनिडिया होता है। और कॉनिडियाज क्या होते हैं, रिंग या छल्ले जैसी स्ट्रक्चर होती है, आपने देखा होगा बारीक बारीक गोल राउंडेड स्ट्रक्चर होती है जिसे कॉनिडिया बोलते हैं। इसके कुछ मेंबर्स हैं जैसे कोलेटोट्राइकम। कोलेटोट्राइकम जो है मैंने बता दिया आपको, जो शुगर केन है तो शुगर केन में रेड रस्ट डिसीज़ को कॉज करते हैं। उसमें जो उसकी लीव्स होती हैं उसमें भी रेड लाइन्स अपेयर हो जाती हैं। और जो गन्ना होता है या शुगर केन होता है उसके अंदर भी क्या होता है, रेड लाइन्स बन जाती है, जिससे कि वो सड़ने लगता है, ख़राब हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। और ये जूट जो होता है, जूट में भी ये डिसीज़ को कॉज करता है।
फिर सर्कोस्पोरा है। सार्कोस्पोरा में क्या होता है, इसे ये टिक्का डिसीज़, लीफ स्पॉट्स ऑफ टिक्का डिसीज़ भी ये फैलाते हैं ग्राउंड नट में। तो ग्राउंड नट की जो टिक्का डिसीज़ है वो किससे होती है, सार्कोस्पोरा फंगी से होती है। जिससे कि जो ग्राउंड नट की जो लीव्स होती हैं उनमें क्या होते हैं, राउंड राउंड एक तरह से धब्बे हो जाते हैं, स्पॉट्स बन जाते हैं, जिससे कि जो लीफ होती हैं उसमें फोटोसिंथेसिस कम हो जाता है, फूड प्रोडक्शन कम होता है, तो फ्रूट का फॉर्मेशन भी कम हो जाएगा। फिर आता है अल्टरनेरिया। तो अल्टरनेरिया जो होता है ये अर्ली ब्लाइट डिसीज़ पटेटो में फैलाता है। तो पटेटो में भी क्या होता है, पटेटो की जो लीव्स होती हैं उनको ये सबसे ज़्यादा इन्फेक्ट करता है। उनमें भी क्या बन जाते हैं, रिंग्स बन जाते हैं, जिसे टारगेट बोर्ड इफेक्ट भी बोलते हैं। फिर है फ्यूजेरियम। फ्यूजेरियम जो होता है ये भी क्रॉप्स जैसे पटेटो, टोमेटो और कॉटन बन अनाज, पीजन्स, पी जो होते हैं उनमें डिसीज़ को कॉज करता है। तो जो पटेटो होते हैं तो पटेटो में एक तरह से ब्लैक कलर के स्पॉट्स बन जाते हैं, आपको दिख रहे होंगे। लीफ में क्या होते हैं, ब्लैक कलर के स्पॉट्स फॉर्म हो जाते हैं। अब इसके बाद हमें इसको जो फंगी है इसका इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस देखना है कि इकोनॉमिकल तौर पर ये कितने इम्पोर्टेंट होते हैं, इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट और इसके यूज़फुल इफ़ेक्ट या एक्टिविटीज़ हम नेक्स्ट टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में मैं सेंड करूँगी। थैंक यू।